वहाँ वो छोटा सा बच्चा मिला जो दिखने में अलग था। वैज्ञानिकों ने उसे डरा धमका कर नहीं बल्कि धीरे धीरे उसकी भावनाएं समझने की कोशिश की ताकि उसे अपने साथ ले जा सकें और उस पर रिसर्च कर सकें। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा जानवर गुफा के अंदर आया। वो उस छोटे जानवर की माँ थी। उसने एक वैज्ञानिक को जोर से धक्का मारकर दूर फेंक दिया और अपने बच्चे को मुंह में दबाकर वहां से भाग गई। वैज्ञानिक रिचर्ड को लगा कि ये मौका हाथ से निकल रहा है, इसलिए उसने जल्दी से एक सिग्नल मिसाइल फेंकी जो सीधे माँ के पंख पर लगी। इससे वह उड़ने की ताकत खो बैठी। इसके बाद सभी वैज्ञानिक अपनी गाड़ी में बैठकर उस जानवर के पीछे दौड़ पड़े। वो लोग बस पकड़ ही लेते, लेकिन तभी वो जानवर अचानक एक पहाड़ी पर चढ़ गई जो इतनी ऊंची और ढलान वाली थी कि गाड़ी वहां तक नहीं जा सकी। गाड़ी वहीं रुक गई। रिचर्ड और उसके साथी फटाफट गाड़ी से उतरे, लेकिन तब तक वो जानवर और उसका बच्चा गायब हो चुके थे। हालांकि रिचर्ड को जमीन पर उसकी एक पंखुड़ी मिल गई। उधर बच्चा और उसकी माँ एक रोड पार कर रहे थे, लेकिन तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। माँ को बहुत चोट आई और अब वो अपने बच्चे को लेकर नहीं भाग सकती थी। उसने बच्चे को एक झाड़ी में छिपा दिया और खुद सामने आकर वैज्ञानिकों को अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन वैज्ञानिक फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए। अगली सुबह पास के एक फार्म हाउस में कुछ बकरियां मरी हुई पाई गई। पहले तो लगा किसी जंगली जानवर ने मारा है, लेकिन फार्म के मालिक का बेटा जब सुबह उठा तो देखा कि एक अजीब सा प्राणी उसका खून पी रहा था। वो बहुत डर गया और वो जानवर भी डरकर खिड़की से बाहर कूद गया। बच्चे की हथेली पर जो जख्म था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, जिससे उसे लगा कि वो जानवर बुरा नहीं है। वो अब उसे फिर से ढूंढना चाहता था, लेकिन तब तक वो जा चुका था। एक दिन जब बच्चा बाहर बैठा गाना सुन रहा था तो वही जानवर अचानक फिर से आ गया। पता चला कि वो फार्म हाउस के गोदाम में छिपा हुआ था। वो बच्चे को देखकर उसके पास आया और उसके म्यूजिक प्लेयर को चबाने लगा। बच्चे को लगा वो भूखा है, इसलिए वो फ्रिज से सॉसेज लाकर उसे देने लगा, लेकिन जानवर ने मुंह बनाकर उसे सूंघा और मना कर दिया क्योंकि वो खून पीता है। फिर वो जानवर बच्चे को ऊपर अटारी में ले गया और एक डिब्बा खोलकर उसे दिखाया। उसमें एक मरा हुआ चूहा था जो उसका खाना था। जानवर ने अपना खाना दोस्त के साथ बांटना चाहा। बच्चा भी समझ गया और झूठ मूठ उसे खा लिया ताकि वो खुश हो जाए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। बच्चा अपने भाई बहनों को भी उससे मिलवाता है और सबको वो जानवर बहुत पसंद आता है। तभी उनके दादा वहां आ जाते हैं और वह छोटा जानवर तुरंत दादा के पास पहुंच जाता है। असल में उस रात उनकी कार से ही उस जानवर की मां को टक्कर लगी थी और उन्हें इसका बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए उन्होंने उस जानवर को अपने घर लाकर रख लिया। उधर वैज्ञानिक रिचर्ड उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा और वहां से दादा की कार का नंबर देखकर उनके घर तक पहुंच गया। दादा समझ गए कि ये आदमी अच्छे इरादे से नहीं आया, इसलिए उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा। जब रिचर्ड वहां से चला गया तो दादा अपने बच्चों और उस जानवर को लेकर उसी जगह गए जहां एक्सीडेंट हुआ था ताकि उस जानवर को उसकी मां से मिलवा सकें। जानवर ने वहां कुछ सूंघा और वो एक खुले मैदान की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रिचर्ड पीछा कर रहा है। वो जानवर एक पहाड़ी के किनारे पहुंचा जहां से उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। उसे पता चला कि उसका घर उस पहाड़ी के दूसरी तरफ है। बच्चा भी उसे वहां तक छोड़ने गया, लेकिन तभी एक खतरनाक जंगली शेर आ गया। बच्चा डर के मारे एक पाइप पर चढ़ गया, लेकिन शेर भी पीछे आ गया। तभी उसके दादा बाकी बच्चों के साथ वहां पहुंचे और शेर उन्हें देखकर डर कर भाग गया। बच्चा पाइप से नीचे उतर ही रहा था कि वो पाइप टूट गया। वो गिरने ही वाला था, लेकिन किसी तरह एक किनारे से लटक गया। दादा उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन दूरी ज्यादा थी। तभी वो छोटा जानवर वापस आ गया और उसकी मदद करने लगा, लेकिन उसका शरीर इतना छोटा था कि वो बच्चे का वजन संभाल नहीं सका और दोनों गिरने लगे। गिरते समय उस जानवर ने पूरी ताकत से अपने पंख हिलाए और आखिरकार उड़ने लगा। उसने लड़खड़ाते हुए सही समय पर बच्चे को ऊपर खींच लाया, जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी रिचर्ड फिर से आ जाता है और एक करंट वाले हथियार से उस जानवर को मारता है। फिर वो सबको डराकर उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में रख देता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में वो जल्दी से किसी खरीदार से बात करता है, लेकिन तब तक उस जानवर की मां वहां पहुंच जाती है। रिचर्ड डर कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। फिर जब वो पलटकर भागना चाहता है तो देखता है कि पीछे उस जानवर का पूरा परिवार आ गया है। अब रिचर्ड के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। वो जानवर को जिंदा ढाल बनाना चाहता था, लेकिन तभी बच्चे के दादा आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर पटक देते हैं, जिससे वह जानवर रिचर्ड से छूट जाता है। फिर वह आखिरी बार बच्चे से गले मिलता है और सुरक्षित अपनी मां के पास वापस पहुंच जाता है।